तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मन का दीप मनदीप में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि आपको खाना कैसे परोसना चाहिए। अगर शास्त्रों के अनुसार आप खाना नहीं परोसते हैं तो आपके घर में कंगाली भी आ सकती है। चलिए जानते हैं इस बारे में कि शास्त्र खाना परोसने को कैसे बताते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में जाने अनजाने में ऐसी कई तरह की गलतियां कर बैठता है जिसका परिणाम उसके जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। तो आखिर ऐसे में क्या किया जाए? इस संदर्भ में कई बार कोई नहीं जानता, अर्थात वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से व्यक्ति को अपने जीवन में अचानक से बुरे प्रभाव मिलने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी कुछ गलतियां जिसे व्यक्ति अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बार बार दोहराता है और बुरे फल पाता है। व्यक्ति जाने अनजाने में कई छोटी छोटी गलतियां कर देता है जिससे व्यक्ति के जीवन में आर्थिक परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, और इन्हीं में से एक गलती है रोटी को परोसा जाना। जी हाँ, आपने सही सुना। आप किस तरह से खाना परोसते हैं, इस बात का भी आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। गलत तरीके से परोसे गए भोजन से कई बार घर में आर्थिक तंगी का तो वास होता ही है, साथ ही देवी लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है और घर में ग्रह क्लेश बढ़ने लगता है। तो ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो व्यक्ति को रोटी परोसते समय भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। शास्त्रों के मुताबिक भूल कर भी भोजन कर रहे किसी व्यक्ति को थाली में एक साथ 3 रोटियां नहीं परोसनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। थाली में एक साथ 3 रोटियां परोसने से कुंडली में मौजूद शुभ ग्रह अशुभ प्रभाव देने लगते हैं, जिसकी वजह से घर में सुख समृद्धि चली जाती है और परिवार पर नकारात्मक ऊर्जा हावी होने लगती है। आप 2 रोटियां एक साथ परोस सकते हैं, लेकिन 3 रोटियां एक साथ कभी भी नहीं परोसनी चाहिए, और न ही कभी थाली में 3 रोटियों को एक साथ रखना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग भोजन कर रहे व्यक्ति को हाथ से रोटी परोसने लगते हैं, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करना बेहद ही अशुभ माना गया है। हाथ में रोटी लेकर परोसना दरिद्रता को न्योता देता है। माना जाता है कि हाथ में रखकर रोटी देने से भोजन खिलाने का पुण्य भी खत्म हो जाता है, इसलिए गलती से भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। आप रोटी को हमेशा किसी थाली या प्लेट में रखकर ही परोसें। तो वहीं अक्सर देखा जाता है कि रोटियां बच जाने पर उसे बाद में खा लिया जाता है। अगर उन रोटियों को आप खुद खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई साधु संत या मेहमान आपके घर आ जाए तो उन्हें भोजन में कभी भी बासी रोटियां नहीं परोसनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान नाराज होते हैं, जिससे हंसते खेलते घर भी बर्बाद होने में देरी नहीं लगती। इसलिए ऐसी गलती आप कभी ना करें। रोटी का एक ऐसा असरदार उपाय जिससे दूर होती है आर्थिक समस्या। शास्त्रों के अनुसार यदि तमाम प्रयासों के बावजूद सफलता आपके हाथ नहीं लग रही है तो आपके लिए रोटी का यह उपाय वरदान साबित हो सकता है। काम में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए रोटी और चीनी को मिलाकर छोटे छोटे टुकड़े करके चींटियों को खिलाने के लिए उनके बिल के आसपास उसे डाल दें। इस उपाय से आपकी आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगेंगी और कामयाबी के रास्ते खुलने लगेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय थे कि हमें कैसे रोटी परोसना चाहिए। कभी भी आपको थाली में 3 रोटी नहीं परोसनी है, और ठंडी रोटियां अगर बच जाती हैं, बासी रोटियां, तो वो घर में आए हुए किसी मेहमान को नहीं देनी, किसी साधु संत को नहीं देनी है। और अगर आपके काम में कहीं बाधा आ रही है तो आप रोटी पर चीनी डालें और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चींटियों के बिल के पास अगर डाल देते हैं तो आपके काम की बाधाएं जितनी भी हैं और आर्थिक परेशानियां जितनी भी हैं वो सब धीरे धीरे एक एक करके दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की ज्ञान की बात आपको कैसी लगी।
तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञान की बात। और साथ ही साथ चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नई नई वीडियो और नई नई जानकारी आपके लिए ला सकूं। दोस्तों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।